आखिर क्या हुआ जब बलराम जी हस्तिनापुर जीतने पहुंचे? तब उसके बाद पितामह भीष्म ने क्या किया? आखिर क्यों बलराम जी ने स्वयं कौरवों से युद्ध किया? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। महाभारत और उनके विभिन्न चरित्रों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय बलराम जी ने क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था? जी हाँ, ऐसे तो बलराम जी और हस्तिनापुर के कौरव यानी भीष्म पितामह सभी संबंधी थे, लेकिन फिर भी आखिर क्यों बलराम जी ने क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? उसके बाद क्या भीष्म पितामह बलराम जी से टकरा पाए थे? क्या किया था कर्ण और दुर्योधन ने? आखिर क्यों बलराम जी ने हस्तिनापुर पर चढ़ाई की? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भागवत पुराण के दशम स्कंद और ब्रह्म पुराण के अध्याय 84 में एक कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं जामवंती नंदन साम अब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा से स्वयंवर कर उनको हर लाए थे और इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वह बोले, ये बालक बहुत ही ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वो तो इसे चाहती भी नहीं थी। अंततः इस धूर्त बालक को पकड़कर बांध दो। यदि वह यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? यदि वह लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उन सब का सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, शाल, भ्रूविश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने साम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी साम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र उनका पीछा कर रहे हैं, तब वह धनुष चढ़ाकर अकेले ही रणभूमि में डट गए और साम ने अलग अलग 6 रथों पर सवार कर्ण आदि 6 वीरों पर बाणों के साथ प्रहार किया। इसके बाद पुनः 6 वीरों ने एक साथ मिलकर साम को रथहीन कर दिया। उन्हीं 6 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़े, एक सारथी को मार डाला और साम के धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और मुश्किल और कष्ट के साथ साम को बंदी बना ही लिया। इसके बाद वह उन्हें और अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। ये समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वो महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत करवा स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ यदुवंश के बड़े बूढ़े लोग भी थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही और बलराम जी के पास वह पहुंचकर उनका सत्कार करने लगे। उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वहां तभी बलराम जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने, साथ ही मैं तुम लोगों को एक आज्ञा देना चाहता हूँ। उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उसका पालन करो। हम जानते हैं कि तुम लोगों ने एक साथ मिलकर अधर्म से अकेले साम को हरा दिया और बंदी बना लिया। ये सब हम इसीलिए सह लेते हैं क्योंकि हम संबंधी हैं और हमारे रिश्तों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे, इसीलिए हम इसे सह लेंगे। और अब झगड़ा आगे मत बढ़ाओ। साम को और उसकी नव वधू के साथ हमारे पास भेज दो। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोधित होकर तिलमिला उठे और कहने लगे, सचमुच कल की चाल को कोई भी टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किस प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध जोड़ लिया? ये हमारे साथ सोने, बैठने और एक पंक्ति में खाने के लायक भी नहीं है। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया।
जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए घातक है, वैसे ही हमारे लिए और हमारे दिए हुए राज्य को लेकर यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। ये निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाना चाहते हैं। भीष्म पितामह आदि योद्धाओं ने धन संपत्ति के घमंड में चूर होकर बलराम जी को इस प्रकार दूर वचन कहकर वो वापस अपने हस्तिनापुर लौट आए। कौरवों की दुष्टा अशिष्ट व्यवहार देखकर बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी वह जोर से कहने लगे, सच है कि जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष और धन का घमंड हो जाता है वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन कर रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। भला देखो तो यही सारे यदुवंशी और कान्हा भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। वो तो मैं ही था जो उन्हें समझा बुझा कर सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। क्या खूब है ये लोग। चलो अब इन लोगों को मैं दंड देकर इनके होश ठिकाने लगाऊंगा। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण और ब्राहिक जैसे सभी योद्धाओं को आज मैं उनके हाथी घोड़ों सहित मार डालूंगा और शाम को और उसकी पत्नी सहित द्वारका ले जाऊंगा। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वह अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में घुसाकर खींचा, जिससे संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को उखाड़कर उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध के वेग से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी की ओर गिर रहा है, तब वह सब घबरा उठे। कर्ण, दुर्योधन, ब्राहिक, भ्रुवि, शर्वा सबके सब कांप उठे। सब जानते थे कि बलराम जी बेहद ही शक्तिशाली योद्धा हैं। उनका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह भी जानते थे कि बलराम जी से अगर उनका युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में उतरेंगे, जिस वजह से पूरे कुरु वंश का नाश हो जाएगा। यही देख भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण सहित समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। उन लोगों ने लक्ष्मण के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी की शरण में गए। और भीष्म पितामह ने भी बलराम जी से क्षमा याचना की और कहा कि हस्तिनापुर को कृपया गंगा में ना डुबोए। वहीं सभी कौरव कहने लगे, प्रभु हम लोग तो मूर्ख हो रखे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए आप हम लोगों के साथ ऐसा ना करें, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं ही निराधार स्थित है। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब बलराम जी प्रसन्न हो गए। तब बलराम जी ने नव दंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिवादन स्वीकार किया और द्वारका की यात्रा की ओर निकल पड़े। साथ ही उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना सारा का सारा चरित्र वृत्तांत कहकर सुनाया, जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया। वहीं आपको सुनकर हैरानी होगी कि महाभारत के खत्म होने के बाद और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को इस वृत्तांत को कहते हुए सुनाया था और हस्तिनापुर दिखाया था, जो आज भी दक्षिण की ओर से ऊंचा और गंगा जी की ओर से कुछ झुका हुआ है। और इस प्रकार वो बलराम जी के पराक्रम की सूचना आज भी देता है। तो आपको हमारी ये खास जानकारी, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आने वाले किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें अवश्य लिखिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।